विधानसभा का इलेक्शन यानी कि असेंबली का इलेक्शन लगा है और आपके सामने प्रहार जनशक्ति पक्ष के जानिब से मैं आपके सामने उम्मीदवार हूँ। उसी प्रचार के सिलसिले में यहाँ मंच पर बैठे हुए जमील भाई शेख, वाघमारे साहब, हमारे अनवर मिस्त्री, हमारे पीर साहब, हमारे अहमद भाई इनामदार, गौस भाई शेख, अयूब पहलवान, चांद साहब, खलीलुल्लाह सद्दाम, दौला हसापुर चाचा, मुकीम सालार, सभी मेरे दोस्तों और प्यारे माँ बहनों, आज जो है विधानसभा इलेक्शन लगा है। मैं तुम्हारे लिए नया नहीं, तुम मेरे लिए नए नहीं। ये तुम्हारा हमारा सालों से नाता है कि आज का नहीं है। ये जैसा ही मुझे 97 में यानी कि 97 में तुमने चुन कर दिया था, जब से तुम्हारा हमारा नाता जुड़े सो है ये, और ये नाते में कभी दरार नहीं पैदा हुई। हम जब भी कोई कदम उठाते हैं तो आपको लेकर उठाते हैं, आपको साथ लेकर उठाते हैं। आज यहाँ पर हमारे इनामदार नगर सेवक है, हम हैं, कभी आपको किसी बात की तकलीफ होने दिए नहीं। लेकिन 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, क्योंकि जब उस वक्त कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था दक्षिण के अंदर, क्योंकि सामने बड़ा मिनिस्टर था। वो मिनिस्टर के सामने लड़ने के लिए अच्छे अच्छे पहलवान जो है हट गए बाजू में। तो मुझे नेता ने बुलाकर पूछा कि भाई तुम लड़ सकते हो? अरे बिल्कुल, जरूर लड़की लगी। जबकि दक्षिण में नई जिंदगी है तो मैं क्यों पीछे हटूंगा? बोला मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुआ। जब टिकट दी कांग्रेस पार्टी, जब टिकट देने के बाद एक मुसलमान कार्यकर्ता को टिकट दिया बोलकर सब लोग छोड़कर चले गए पार्टी। तालुके क्या दक्षिण तालुके के लोग सब छोड़कर चले गए। लेकिन आप लोगों का भरोसा मुझ पे था। तालुका दक्षिण सोलापुर के अंदर इलेक्शन लड़ा, 58,000 वोट आप लोगों ने दिया मुझे। उस वक्त सामने वाला मिनिस्टर जब मुझे टिकट डिक्लेयर बताया पेपर में, मैं अभी 1 लाख मछली चुन कर आऊंगा। क्या बोला उसने? 1 लाख मछली चुन कर आऊंगा। जब 1 लाख मछली चुन के वाला आदमी जैसा प्रचार शुरू हुआ, प्रचार शुरू होने के बाद उसको समझ में आने लगा कि ये बहुत डेंजर आदमी दिख रहा। बोले अरे बोला मैं मूंगी भी हाथी को मार सकती भैया। उसके पैर की नीचे की जमीन खिसक गई। 3 दिन दवा खाने में उसने, ये मुझे अभी खाता बोलकर। 4 दिन बाकी थे, पैसे लुटने के चालू किया बहुत कुछ लोगों। लेकिन हमारे नई जिंदगी के लोग जो है खामोश रह गए। ग्रामीण के लोग ने भरघोस मतदान किया। हमारे हिंदू भाई हो, लिंगायत है, धनगर समाज के, चामर समाज, सब धर्म के लोग मतदान किया। दक्षिण सोलापुर में लीड लिया मैंने तालुके में। जब सिटी आया तो पीछे आया। क्या हो गया? आप लोगों के सामने क्या प्रचार किया मालूम? कि अरे वो आता के जाता 10,000 5,000 मत लेगा, क्या होगा? आपका ताकत तोड़ दिया उन्होंने। जब काउंटी हुई, मत मोजनी हुई, जब लोगों के दिमाग फिर अरे बाप रे, अगर हम जरा साथ दे तो बाबा मिस्त्री आमदार बना होता। मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, ये सोचो बात की, अब ये लास्ट है, ये लास्ट है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तुमको मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है। अल्लाह ने आपके सामने बहुत अच्छा मौका रहा है। 50-60 साल में एक मुस्लिम का आमदार सोलापुर में बना नहीं कोई भी। अब्दुल सत्तार जमादार जो बने थे उसके बाद कोई नहीं बना। क्यों नहीं बना? हमारे में एकता नहीं है, हमारे नाते पकी है। हमारे में एक भाई अगर ऊपर जाता तो दूसरा पोजीशन से खींचता। ये जब तक बंद नहीं होता, जब तक हम आगे जा नहीं सकते। मुझे कोई जरूरत नहीं इलेक्शन लड़ने की। क्या है ये? किस लिए? आपके लिए लड़ा। हथवाड़ के अंदर आज 92 साल के अंदर 1992 में महापालिका हथवाड़ करके दी। जब हम कॉर्पोरेशन में आए
आज हमारी हालत ऐसी है, हम जो घर में रहते हैं वो घर का मालिक भी हम नहीं है, हम बोगरदार है, बोगरदार, कब्जेदार। मालिक कोई और है, तो आपको मालिक कब बनेंगे हम? जब अगर आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया तो आप जरूर मालिक बनेंगे 1 साल के अंदर। ये काम मैंने किया था, ये काम मैंने किया था, 10 साल से लड़ रहा हूँ। रफीक इनामदार को मालूम है, बंबई को जाकर जाने आने खाली मेरे 2-4 लाख रुपए खर्चा हुए थे उसके बाद, लेकिन मंजूर भी हुआ। मंजूर होने के बाद 15 करोड़ रुपए भरने का शासन को आया, तो मैं हमारे कारपोरेशन के कमिश्नर को बोला, साहब ये 15 करोड़ आप भरना पड़ेगा, क्योंकि आप 25 साल से यहाँ टैक्स लेते हैं, तो आपको भरना पड़ेगा। वो तैयार हुआ, जनरल बोर्ड में ठहराव किया मैंने, ठहराव करने को तैयार हुआ, 5 करोड़ रुपए में शासन को भरा दी। काम भी शुरुआत हुआ, सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, यहाँ का आमदार क्या किया, ताबड़तोड़ काम रुकाया। वहाँ क्यों रुकाया? अगर ये काम हुआ तो बाबा मिस्त्री का नाम होता, रुकाओ, काम रुकाया। लेकिन आपकी 20 तारीख की ताकत अगर मुझे मिली तो उसका बाप भी आए तो नहीं रुका सकता। यार ये जो है जुमले हमारे काम के लिए। आज हमारे माँ बहनों के हाथ को काम नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके हाथ को काम नहीं है। क्या करता है मुसलमानों का बच्चा? तो रिक्शा चलाना, पान पट्टी, पंचर काटना, भाजी गाड़ी लगाना, दूसरा कुछ भी नहीं हमारे लिए। तो हमारे में कब है ये काबिलियत? जब तक तुम जागरूक नहीं होते तब तक कैबिनेट नहीं आती आदमी को। इसके लिए आप जागरूक हो जाओ, आप होशियार हो जाओ, ये वक्त है, ये मौका है अभी। अगर आज कभी तुम होश में नहीं आएंगे तो खत्म हुआ समझो। 50 साल और उसके बाद पीछे जाएंगे, 50 साल पीछे जाएंगे। एक बार कभी झंडा उदान सभा में नई जिंदगी में फड़का तो कायम नई जिंदगी बरसने नहीं हो या कोई और हो, लेकिन फड़केगा। इसकी ताकत आपके हाथ में है। आपको एक काम क्यों, इंसान की जिंदगी में लगे रास्ते, गटार, लाइट, ये तो जिंदगी में लगी लगे, ये छुपने वाला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ विधायक काम करना है यार, हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं है यहाँ पर, एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर। नगर सेवक का काम नहीं है उतना बड़ा काम, ये नगर सेवक काम एक है, गटार बनाओ, रास्ता बनाओ, लाइट लो, ये का। लेकिन विधायक काम जो बड़े काम करना है वो एक विधानसभा में आमदार जाने के बाद काम कर सकता हो, वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि शासन में बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सी स्कीम होते हैं, ये स्कीम लाने वाला है आमदार ही ला सकता है। 10 साल हुआ हमारा आमदार भाजपा का चुनकर जा रहा है यहाँ पर। कभी देखे आपको आमदार को कभी यहाँ पर? अगर फोन लगा तो पीए पास फोन रहता है, साहब मीटिंग में दिए। अरे हमारे पास तो फोन 24 साल चला, हमारे पीए नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। हम अगर आमदार बने तो पीए रखने वाले नहीं साहब, मोबाइल हमारे पास ही रहेगा। अरे कौन सा हमारा आदमी परेशान में है ये पता नहीं चलता, कब किसको मुसीबत देंगी ये भरोसा नहीं, इसके लिए फोन हमारे पास रहना जरूरी है। ये कार्यकर्ता की पहचान है। आप लोगों ने मुझे कार्यकर्ता चुना, ये चुप नहीं चुना, आप लोग का बहुत बड़ा फन है इसके लिए। आज 20 साल से नगर सेवक बनकर तुम्हारे सामने काम कर रहा हूं मैं, ये आपकी ताकत है। अगर कल भी विधानसभा में गया तो मेरी नहीं, आपकी छाती फूटी कि हमारा बाबा मिस्त्री विधानसभा में है, मैं आमदार नहीं, तुम आमदार रहेंगे। याद रखो, ये बात जो है आपके दिमाग में बताओ। आकर खुद बोलेंगे, हमारे जमीन भाई बोले सर पैसे देंगे, ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा करो, ये किसके भी भयगांव में आने का नहीं, अपना काम है। 20 तारीख को वोटिंग करना जरूरी है। जबकि मुझे टिकट दिए थे मध्य के अंदर, सिटी के अंदर मध्य में टिकट दिए थे, जहाँ परिणीति चुनकर आती थी वहां पर मुझे टिकट दिया गया था, लेकिन मैंने टिकट नहीं लिया। वो लोग जो है ना 2-5 करोड़ रुपए ले वो ठहरते टिकट दो बोलकर, लेकिन मुझे टिकट तो दिया था, मैंने टिकट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैं? कि मुझे आपकी खिदमत करना है, वहाँ की नहीं करना है। वहाँ क्या है आपको मालूम है अच्छी तरह, वहाँ का हाल क्या है आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं नहीं। यहाँ हमारे दक्षिण सोलापुर ग्रामीण हो या सिटी हो अपना, यहाँ पर हमें विकास करना है, हमारे बच्चों को हाथ को काम देना है, मेरे माँ बहनों को हाथ को काम देना है, हमारे बच्चों को शिक्षण के लिए कुछ तो अच्छा कदम उठाना है, इनको अच्छा शिक्षण देना है, इनको अच्छे तरीके से नौकरी दिलाना है। ये हमारा मकसद है। ये मकसद लेकर हम आपके सामने खड़े हैं। भाइयों, बहुत आनी भानी का टेम है इसके ऊपर। अभी मैं आपको बताया, अभी नहीं तो कभी नहीं,
ये तो याद रखो तुम, 20 तारीख को आपको बैट के ऊपर वोट देना जरूरी है। बैट को वोट देना जरूरी है। मैं 30 साल से कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस क्यों छोड़ा कि यहाँ पर मुझे टिकट नहीं देने की वजह से कांग्रेस छोड़ा। ये मैं नहीं छोड़ा, ये मैं नहीं छोड़ा, मेरा समाज मुझे छोड़ा है। बात समाज में बैठक हो गई, समाज के उलमा बैठक लिए, बोले बाबा तुम वहां मत ठहरो मत में। ठीक है साहब, आप बोलते तो नहीं ठहरता, 5 घंटा, लेकिन हो रहा है घर पर, लेकिन दक्षिण में ठहरना पड़ेगा। नहीं मेरे से नहीं होता, मैं पिछला इलेक्शन हार चुका हूँ, अभी नहीं होता। नहीं 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 नहीं, तुमको हम चुन कर लाते। कौन बोल रहा है ये? समाज बोल रहा है, समाज। समाज क्या बोल रहा है? तुम ठहरो, हम तुमको चुन कर लाते। तुम्हारे में एक ताकत ऐसी है कि सब धर्म के मतदान लेने की ताकत तुम्हारे में, किसकी और में नहीं बोले। आपके पास ही ताकत है, वो आपकी ताकत वो ताकत नहीं है, मेरी मोहब्बत है लोगों से, मेरा काम है। बहुत से लोग बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, उद्योगपति हैं, सरकार क्षेत्र के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन मैं एक सादा आदमी हूँ, नई जिंदगी सर के एरिया में रहने वाला आदमी हूँ। वो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बड़े बड़े जगह रहते हैं, उनके बंगले 2-2 एकड़ 1 एकड़ में बंगले, लेकिन अपना 1000-2000 में घर है अपना, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन ये हमें हमारी आपको खिदमत करने के लिए अल्लाह मुझे चुना है। और मैं आपको आज तुम्हारे सामने वचन लेता हूं आपसे कि आप 20 तारीख को अगर वोट करेंगे तो 5 साल के अवसर आमदार बनेंगे, तो यहाँ का अपना विकास ऐसा होगा कि आप खुद भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या जादू की छड़ी लाएगा बाबा, इतनी खास हमारा विकास होगा। अरे ताकत मिलती है मुझे, ताकत मिलती है। जो इंसान के पीछे समाज है वो कभी इंसान पीछे नहीं हटता, याद रखो। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कुछ भी कर कर 20 तारीख को मुझे, यानी कि आपको, मुझे नहीं आपको वोट देना है। बैट के ऊपर जहाँ पर 9 नंबर का बटन आया वहाँ बैट का निशान है, उसके सामने मेरा नाम है, फोटो है, वहाँ पर बटन दबाकर मुझे चूज कर देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ आप जरूर सब मेरे बात को समझकर अपने अपने माँ बहन दोस्त बिरादर जहाँ हैं वहाँ हैं सबको बुलाओ, और 20 तारीख को वोटिंग करना जरूरी है। जैसा कि लोकसभा में आप लोगों ने जो मेहनत की वही तरीके से मेहनत करना जरूरी है। एक ईद का माहौल दिखना चाहिए, एक जश्न दिखना चाहिए हमारी नई जिंदगी में कि हम क्या कर रहे हैं तो बैट को वोट दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बैट को वोट दे रहे हैं। ये कहकर इंशाअल्लाह आने वाले 20 तारीख को आप बैट पे वोट देंगे तो 23 तारीख को जुलूस होगा और इसका शेरा आप पर जाएगा, आप पर जाएगा, आप पर जाएगा। ये मैं नहीं रहूंगा, इसका जीत का शेरा आपके सर बांधा जाएगा। इतना ही कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराज।